आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में पहला पाठ कविता ध्वनि, जिसके कवि महाकवि सूर्यकांत निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही फक्कड़ और मस्त किस्म के कवि माने जाते हैं। उनकी यह बहुत ही सुंदर कविता, जिसका सरलार्थ आज हम आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कविता का सरलार्थ। ध्वनि। ध्वनि कविता एक बहुत ही सकारात्मक भावों को लिए हुए कविता है, जिसमें कवि ने सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मूल मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए सारे संसार को सुखी करने की कामना की है। कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। इसका सरलार्थ हम देखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि अभी अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि अभी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और हर तरफ मनोरम वातावरण है और जीवन का प्रारंभ अभी हुआ है, तो इसमें मेरे जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। दूसरा पद्यांश। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि यहाँ चारों ओर पौधों पर खिली हुई कलियाँ अभी तक जो है सोई हुई हैं। वो कहते हैं पौधों पर हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली हुई कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ पर कवि ने दुखी और परेशान लोगों को उनके दुख को दूर करने के लिए कहा है, उनको सुखी करने की कामना की है। कवि कहते हैं कि वे सूरज को आसमान में ले आएंगे। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि वे किस तरह से पूरे संसार में रोशनी का प्रकाश करना चाहते हैं, पूरे संसार को एक तरह से आनंदित करना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि भाई जो सोई हुई कलियां हैं ना, मैं उन पर अपना स्वपन भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई कलियों पर फेरते हुए कवि ने यहाँ पर प्रभात आने का संदेश दिया है। वह उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। इस तरह से यहाँ पर आशावादिता से भरा हुआ कविता में यहाँ संदेश है। अगला पद्यांश हम देखें। पुष्प पुष्प से तंद्रा अलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से, यहाँ प्रत्येक पुष्प से तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य के जीवन से। तंद्रालस, नींद में जो
अलसाया हुआ उनका जीवन है, उस सब को मैं पुनः जागृत कर दूंगा। अपने जीवन का अमृत उन्हें प्रदान कर मैं उन्हें सचेत करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका सरलार्थ इस तरह हो सकता है कि मैं सोए हुए लोगों को जगाकर उन्हें उस अनंत के रास्ते पर, उस ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर मैं उनको आगे उसका द्वार बता दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, उसकी अभी शुरुआत हुई है। मुझे अभी जीवन में बहुत सारे जो दुखी परेशान लोग हैं उनके जीवन में आशावादिता का संचार करना है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो फिर प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ आपको इस कविता का सरलार्थ समझ में आ गया होगा और निश्चित रूप से आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ लेंगे। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को, ज्ञान बिंदु चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इसी तरह से ज्ञान से परिपूर्ण अनेक वीडियो, अपने पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।